हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज हम लोग इंडिया का करंट अफेयर्स जो वार्षिकांक आया उसका आज हम लोग मास्टर वीडियो देखेंगे। तो चलिए आज देखते हैं भारत के प्रमुख पदाधिकारी। पहला प्रश्न है कि कैबिनेट सचिव कौन है। वर्तमान में कैबिनेट सचिव राजीव गाबा है। विदेश सचिव कौन है? विनय मोहन क्वात्रा है। गृह सचिव अजय कुमार भल्ला है। रक्षा सचिव कौन है? गिरिधर अरमाने है। वित्त सचिव कौन है? टीवी सोमनाथन है। राजस्व सचिव कौन है? संजय मल्होत्रा। और वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल है। और भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू है जो 14वें हैं। और यह CAG होते हैं, अनुच्छेद 148 से 151 तक आते हैं। ठीक है, इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो जाए। और भारत के लेखा महानियंत्रक यानी CGA हैं SS दुबे हैं जो क्रम से 28वें हैं। और भारत के मुख्य सांख्यिकीविद जो है GP सामंत है। अगला प्रश्न है कि भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है। भारत के महान्यायवादी ये R वेंकटरमणी हैं जो क्रम से 16वें हैं। और इससे पहले के वेणुगोपाल थे जो क्रम से 15वें थे। ठीक है, और जो भारत का जो अटॉर्नी जनरल होता है अनुच्छेद 76 के अंतर्गत आते हैं। और अगला प्रश्न है कि सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है। तो यह सुतार मेहता है और यह पुनः नियुक्त हुए हैं। और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ है जो क्रम से 50वें हैं। इनसे पहले उदय उमेश ललित जो 49वें थे। और भारत के लोकपाल अध्यक्ष कौन है। तो भारत के लोकपाल के अध्यक्ष हैं न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती हैं। और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS कौन है। तो यह अनिल चौहान है। नौसेना के अध्यक्ष कौन है। तो एडमिरल R हरि कुमार जो क्रम से 25वें हैं। वायुसेना के अध्यक्ष हैं विवेक राम चौधरी जो क्रम से 27वें हैं। और थल सेना अध्यक्ष मनोज पांडे हैं। थल सेना अध्यक्ष कौन है? मनोज पांडे जो क्रम से 29वें हैं। और भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। तो यह राजीव कुमार है। कौन है? राजीव कुमार जो क्रम से 25वें हैं। और चुनाव आयुक्त में मुख्य अन्य सदस्य हैं अरुण गोयल और अनूप चंद्र पांडे। और भारत के मुख्य सूचना आयुक्त यह हीरालाल सामरिया को बनाया गया है जो क्रम से बड़ा हुए हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया है। तो यह बनाया गया है अरुण कुमार मिश्रा को जो क्रम से 8वें हैं। और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर BN गंगाधर को बनाया गया है जो अभी कार्यवाहक बनाया गया है राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष। और राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा है जो क्रम से 9वें हैं। और केंद्रीय सतर्कता आयोग CBC के अध्यक्ष प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी हैं। यह क्रम से 19वें नंबर पर हैं। और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI के अध्यक्ष कौन है। तो यह है रवनीत कौर। और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है NKC जिनका कार्यकाल 2020 से 2025 तक है। और 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष बलबीर सिंह चौहान हैं। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी हैं। और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निर्देशक अभी कौन बनाए गए हैं। तो डॉक्टर S उन्नीकृष्णन नायर को बनाया गया है। और इसरो के अध्यक्ष S सोमनाथ हैं जो क्रम से 10वें हैं। और इसरो का जो मुख्यालय हेडक्वार्टर वह बेंगलुरु में है। अगला प्रश्न है कि DRDO के अध्यक्ष कौन है। तो DRDO के अध्यक्ष सबीर V कामत हैं। ICMR के महानिदेशक राजीव बहल हैं। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद हैं। मुख्य आर्थिक सलाहकार यह अनंत नागेश्वरन है। और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल हैं। NIA के प्रमुख दिनकर गुप्ता को बनाया गया है। वहीं CBI का प्रमुख प्रवीण सूद को बनाया गया है। और IB के प्रमुख कौन बनाया गया है। तो तपन कुमार डेका को बनाया गया है। रॉ के प्रमुख रवि सिन्हा को बनाया गया है। रिसर्च एनालिसिस विंग इसका फुल फॉर्म होता है। रवि सिन्हा को बनाया गया है। और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर वर्तमान में शक्तिकांत दास हैं जो क्रम से 25वें हैं। और उप गवर्नर स्वामीनाथन जानकी रमन है।
TR शंकर है, M राजेश्वर राव है और माइकल देवदत्त पात्रा है। तो उप गवर्नर में 4 जो होते हैं, 1 2 3 4 याद रखिएगा, स्वामीनाथन जानकी रमन, TR शंकर, M राजेश्वर राव और माइकल देवदत्त पात्रा। वहीं RBI के मुख्य वित्तीय अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो यह सुधा बालकृष्णन को। और भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो दिनेश कुमार खारा है, दिनेश कुमार खारा। और रेलवे बोर्ड के CEO एवं अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो जया वर्मा सिन्हा को चुना गया है, जो प्रथम महिला अध्यक्ष बनी है। अगला प्रश्न है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के CEO अमित अग्रवाल हैं। और संसद टीवी के CEO कौन है? उत्पल कुमार सिंह। नीति आयोग के CEO हैं VVR सुब्रमण्यम। और वहीं नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर सुमन के वेरी हैं, अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन है? अधीर रंजन चौधरी हैं। राज्यसभा में सदन का नेता कौन है? तो पीयूष गोयल है। वहीं लोक लेखा समिति के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी को बनाया गया है, जो पुनः नियुक्त हुए हैं। और वहीं प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल को बनाया गया है, प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल को। और लोक उपक्रमों संबंधित समिति के अध्यक्ष है संतोष कुमार गंगवार। लोक उपक्रमों संबंधी समिति के अध्यक्ष हैं संतोष कुमार गंगवार। और भारत के राष्ट्रपति 15वें बनी है द्रौपदी मुर्मू, जो उड़ीसा राज्य से संबंधित है, और यह दूसरी महिला और पहली आदिवासी महिला बनी है। वहीं इनके विपक्षी उम्मीदवार यशवंत सिन्हा, जो यूपीए से खड़ा हुए थे। और भारत के 14वें उपराष्ट्रपति कौन है? तो यह जगदीप धनखड़ है, जिनका संबंध राजस्थान से है। और इनके विपक्ष में उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा खड़े थे। वहीं है लोकसभा के अध्यक्ष अभी ओम बिरला हैं, 17वें हैं क्रम से, और यह कोटा से सांसद है। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा अध्यक्ष या सभापति कौन है? तो यह उपराष्ट्रपति होते हैं, जगदीप धनखड़ है। राज्यसभा के उपसभापति कौन है? राज्यसभा के उपसभापति तो हरिवंश नारायण सिंह है। राज्यसभा के महासचिव कौन है? तो प्रमोद चंद्र मोदी हैं, जो क्रम से 13वें हैं। राज्यसभा के महासचिव प्रमोद चंद्र मोदी हैं, जो क्रम से 13वें हैं। और लोकसभा के महासचिव कौन है? तो लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह हैं। और संसद टीवी के भी उत्पल कुमार सिंह हैं, लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह हैं। चलिए, वर्ष 2023 में प्रमुख जो नियुक्तियां की गई है उसके बारे में देखते हैं। राष्ट्रीय नियुक्तियां, नैस्कॉम के अध्यक्ष राजेश नाम्बियार को बनाया गया है। नैस्कॉम के अध्यक्ष कौन है? राजेश नाम्बियार। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया बोर्ड के अध्यक्ष KN शांता कुमार को बनाया गया है। PTI प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया बोर्ड के अध्यक्ष KN शांता कुमार को। और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक विवेक भसीन को बनाया गया है, विवेक भसीन। और ओडिशा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी है प्रमीला मलिक। ओडिशा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष प्रमीला मलिक बनी है। और वहीं भारत के महासर्वेक्षक बने हैं हितेश कुमार S मकवाना। भारत के महासर्वेक्षक नाथ ट्रस्ट के पुनः अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नरेंद्र मोदी जी को ही किया गया है। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच किसे बनाया गया है? तो यह अमोल मजुमदार को बनाया गया है, अमोल मजुमदार को। और सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक BRO के लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन को बनाया गया है। और यही सीमा सड़क संगठन का स्थापना 1960 ईस्वी में हुआ था, BRO का स्थापना। अगला है कि नौसेना स्टाफ के नए उप प्रमुख किसे बनाया गया है? नौसेना स्टाफ के नए उप प्रमुख तो यह तरुण सोबती को बनाया गया है। और भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष या R माधवन को बनाया गया है, R माधवन को। वहीं प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक मनीष देसाई को बनाया गया है। और पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन की प्रथम महिला प्रमुख बनी है परमिंदर चोपड़ा। वहीं भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रबंध निर्देशक बने हैं LIC के R दोराई स्वामी। और राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण NGT के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव को बनाया गया है। और CBIC के अध्यक्ष संजय कुमार अग्रवाल को बनाया गया है। वहीं बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष आधव अर्जुन को बनाया गया है, आधव अर्जुन को। कोल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो कोल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध महानिदेशक या
PM प्रसाद को बनाया गया है। वहीं बैंक ऑफ बड़ौदा के MD और CEO देवदत्त चंद्र को बनाया गया है। भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम के नए कोच बने हैं रविंद्र बासुटु। वहीं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार हैं और राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक MU नायर को बनाया गया है। और SBI के मुख्य वित्तीय अधिकारी कामेश्वर राव कोदावंती को बनाया गया है। वहीं भारतीय क्रिकेट टीम चयन समिति के अध्यक्ष अजित अगरकर को बनाया गया है। और भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक राकेश पाल को बनाया गया है। रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक मनोज यादव को बनाया गया है। और वहीं टाटा स्टील के CEO और प्रबंध निदेशक TV नरेंद्रन को नियुक्त किया गया है। और गिफ्ट सिटी लिमिटेड के अध्यक्ष हसमुख अधिया को बनाया गया है। और सेल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अमरेंद्र प्रकाश हैं। और द हिंदू ग्रुप के अध्यक्ष कौन है? निर्मला लक्ष्मण। और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक जनार्दन प्रसाद को नियुक्त किया गया है। और वायुसेना के उप प्रमुख किसे बनाया गया है? एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित को। और UPSC के अध्यक्ष मनोज सोनी को नियुक्त किया गया है। और भारतीय उद्योग परिसंघ CII के अध्यक्ष R दिनेश को नियुक्त किया गया है। वहीं फिक्की के अध्यक्ष शुभ्रकांत पांडा को नियुक्त किया गया है। LIC के चेयरमैन सिद्धार्थ मोहंती को नियुक्त किया गया है। वहीं नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? साजी केवी हैं। नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? साजी केवी। और ONGC के अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। और नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया है डॉक्टर अरविंद बीरमानी को। वहीं राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष राजीव लक्ष्मण करंदीकर को बनाया गया है। और अगला टॉपिक है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हंसराज गंगाराम अहिर को नियुक्त किया गया है। और कांग्रेस के अध्यक्ष तो मल्लिकार्जुन खड़गे को बनाया गया है। चलिए और देखते हैं इसे BCCI के अध्यक्ष, वर्तमान में BCCI के अध्यक्ष हैं रोजर बिनी। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कौन है? कल्याण चौबे है। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो यह है दिलीप तिर्की, हॉकी इंडिया के अध्यक्ष। टेबल टेनिस इंडिया के अध्यक्ष कौन है? मेघना अहलावत। फाइड के उपाध्यक्ष कौन है? फाइड, जो यह शतरंज से संबंधित है। फाइड शब्द यह विश्वनाथन आनंद को बनाया गया है। वहीं भारत की ओर से G20 के शेरपा किसे नियुक्त किया गया है? यह अमिताभ कांत को नियुक्त किया गया है। वहीं एयर इंडिया के अध्यक्ष हैं N चंद्रशेखरन। और टाटा संघ के अध्यक्ष भी N चंद्रशेखरन को पुनः नियुक्त किया गया है। वहीं पर पेटीएम पेमेंट बैंक के MD और CEO सुरेंद्र चावला को नियुक्त किया गया है। और SSB के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? रश्मि शुक्ला को। और BSF के महानिदेशक नितिन अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। वहीं NHAI नेशनल हाईवे जो होते हैं उसके अध्यक्ष NHAI के अध्यक्ष संतोष कुमार यादव को नियुक्त किया गया है। अगला है कि गति शक्ति विश्वविद्यालय कुलाधिपति बनाया गया है अश्वनी वैष्णव। और बिहार के स्टेट आइकॉन मैथिली ठाकुर को नियुक्त किया गया है। वहीं पर भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष PT उषा को नियुक्त किया गया है। चलिए अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां क्या क्या हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां में डेविड कैमरन ब्रिटेन के नए विदेश मंत्री बने हैं, डेविड कैमरन। वहीं पर शेख तलाल फहद अल अहमद अल शबाब एशिया ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष बने हैं। एशिया ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष शेख तलाल फहद अल अहमद अल शबाब बने हैं। वहीं अमेरिका की पहली मुस्लिम महिला संघीय जज बनी है, उनका नाम है नुसरत चौधरी। और संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है डेनिस फ्रांसिस त्रिनाद एंड टोबैको के हैं। और वहीं 77वें संघ के अध्यक्ष थे साबा क्रोसी, जो हंगरी के राजनयिक थे।
अगला है कि ऑस्ट्रेलिया के केंद्रीय बैंक की पहली महिला गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो यह किया है मिशेल बुलाक को। और विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अध्यक्ष डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडोस को नियुक्त किया गया है। वहीं पर ब्रिक्स बैंक के अध्यक्ष के रूप में डिल्मा रूसेफ को नियुक्त किया गया है। और ट्विटर के नए सीईओ बने हैं लिंडा याकारिनो। वहीं न्यूयॉर्क के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? न्यूयॉर्क के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश रावन विल्सन को बनाया गया है। रावन विल्सन को बनाया गया है। वहीं COP 28 के अध्यक्ष सुल्तान अहमद अल जाबेर को बनाया गया है, जो UAE में हुआ है COP 28 का आयोजन। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष बनाया गया है तैयब इकाराम को। और पाकिस्तान का नया सेना प्रमुख कौन बना है? तो यह असीम मुनीर बना है। और स्विट्जरलैंड के फ्रेंडशिप एम्बेसडर कौन बने हैं? तो यह बनाया गया है नीरज चोपड़ा। और WHO के महानिदेशक जिनका दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ है डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस को फिर से नियुक्त कर लिया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के महानिदेशक गिलबर्ट होंगबो, जो यह टोगो देश के हैं। और यूनिसेफ की नई प्रमुख बनी है कैथरीन रसेल। तो चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक में है आपका कि वर्ष 2023 में नियुक्त विश्व के प्रमुख पद पर भारतीय मूल के व्यक्ति। चलिए अगला प्रश्न है कि ICC क्रिकेट विश्व कप 2023 में अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के मेंटोर किसे बनाया गया है? तो यह अजय जडेजा को बनाया गया है। वहीं पर इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन समिति के पहले भारतीय सदस्य बने हैं लोकेश सूजी। और इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज बोहरा को बनाया गया है। और संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत के अस्थायी प्रतिनिधित्व अरिंदम बागची करेंगे। वहीं सिंगापुर के राष्ट्रपति भारतीय मूल के बने हैं, उनका नाम है थर्मन सनमुगरत्नम। यह सिंगापुर के राष्ट्रपति बने हैं। वहीं टेस्ला के मुख्य वित्तीय अधिकारी CFO कौन बने हैं? तो यह बने हैं वैभव तनेजा। और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के अध्यक्ष बनाया गया है के राजा रामन को। और वहीं ब्रिक्स चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री विमेंस वर्टिकल की अध्यक्ष रूबी सिन्हा को बनाया गया है। वहीं अमेरिकी वित्त एजेंसी की उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी निशा बिस्वाल को बनाया गया है। और ADB के विकास के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी पर सलाहकार समूह में नियुक्त किसे किया गया है? तो यह आलोक कुमार को किया गया है, आलोक कुमार को। और संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष बनाया गया है गिरीश चंद्र मुर्मू को। और WHO के बाहरी लेखा परीक्षक पुनः उन्हीं को बनाया गया, गिरीश चंद्र मुर्मू को। और ILO के भी बाहरी लेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू को बनाया गया है। वहीं विश्व बैंक के नए अध्यक्ष बन गए हैं अजय बांगा। और अमेरिका में घरेलू नीति के सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नीरा टंडन को किया गया, नीरा टंडन को। और अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन में भारत के प्रतिनिधि किन्हें बनाया गया है? तो यह है अंगसुमाली रस्तोगी को। और न्यूयॉर्क कोर्ट में पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश बने हैं अरुण सुब्रमण्यम। वहीं पर यूट्यूब के CEO बने हैं नील मोहन, यह भारतीय मूल के ही हैं, नील मोहन। और अमेरिका में पहली महिला सिख न्यायाधीश बन गई है, इनका नाम है मनप्रीत मोनिका सिंह। और वहीं UNHRC में विशेष दूत के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय और एशियाई महिला अश्विनी KP को बनाया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष संघ के उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो यह अनिल कुमार बने हैं। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में भारत के कार्यकारी निदेशक KB सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। और विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री कौन है? तो यह इंदरमित गिल। और संयुक्त राष्ट्र में भारत की नई राजदूत बनी है रुचिरा कंबोज। संयुक्त राष्ट्र में भारत की नई राजदूत वर्ष 2023 में नियुक्त विभिन्न देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री देख लेते हैं। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है, वहाँ का मुद्रा बहुत है। यहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं श्रेथा थाविसीन को वहाँ का प्रधानमंत्री बनाया गया है। वहीं पर कंबोडिया का प्रधानमंत्री
हुन मैनेट को बनाया गया है, हुन मैनेट। और कंबोडिया का राजधानी नोहोम पेना है, वहाँ का मुद्रा रियल है। तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप तैयप एर्दोगन को बनाया गया है, रिसेप तैयप एर्दोगन को बनाया गया है। और तुर्की का राजधानी अंकारा तो जानते हैं, वहाँ की मुद्रा लीरा है। और नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडोल को बनाया गया है, वहीं पर प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहर पंचंड को बनाया गया है। बांग्लादेश के राष्ट्रपति बने हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू। और मलेशिया के राष्ट्रपति सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर जो नए राजा बने हैं, जबकि मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम को बनाया गया है, अनवर इब्राहिम को। वहीं कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी को बनाया गया है। एशिया का हम लोग देख रहे हैं। और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू बने हैं। और पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी हैं, जबकि वहाँ के प्रधानमंत्री अनवारुल हक कक्कर को बनाया गया है, जो कार्यवाहक है, अनवारुल हक कक्कर को बनाया गया है। तो चलिए कुछ यूरोप के देशों के भी देख लेते हैं। जैसे यूरोप के देश में बुल्गारिया, तो बुल्गारिया की राजधानी सोफिया है, वहाँ का मुद्रा लेवा है। और यहाँ के प्रधानमंत्री निकोले डेनकोवा को बनाया गया है। वहीं लग्जमबर्ग के प्रधानमंत्री ल्यूक फ्रीडेन को बनाया गया, ल्यूक फ्रीडेन। एस्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा है, वहाँ की मुद्रा यूरो है। और वहाँ के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीको को बनाया गया है, एस्लोवाकिया रॉबर्ट फीको। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज को बनाया गया है। और फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है, मुद्रा यूरो हो गया। और पेटेरी ओरपो को बनाया गया, पेटेरी ओरपो। और वहीं ब्रिटेन के राष्ट्रपति किंग्स चार्ल्स तृतीय को नियुक्त किया गया है। और वहाँ के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक बने हैं। चलिए कुछ दक्षिणी और उत्तरी अमेरिका में भी देख लेते हैं। जैसे इक्वाडोर की राजधानी क्वेटो है, वहाँ की मुद्रा डॉलर है। यहाँ के राष्ट्रपति डेनियल नोबोआ को बनाया गया है। वहीं पराग्वे की राजधानी असनसियान गुआरानी मुद्रा है। और यहाँ के राष्ट्रपति बने हैं सेंटियागो पेना। और अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है, पेसो यहाँ की मुद्रा है। और जेवियर ले यहाँ के राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं। अब चलिए ऑस्ट्रेलिया महादेश के बारे में देख लेते हैं। पापुआ न्यू गिनी यहाँ की राजधानी पोर्ट मोरेस्बी है, मुद्रा किन्ना है। यहाँ के प्रधानमंत्री जेम्स मारेप बने हैं। वहीं फिजी राजधानी सुवा, मुद्रा डॉलर। सिस्तिविनी राबुका यहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं, सितविनी राबुका यहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं फिजी के। और न्यूजीलैंड वेलिंगटन डॉलर, यहाँ के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन को बनाया गया है, प्रधानमंत्री। चलिए अफ्रीका महादेश में देखते हैं कि गैबोन की राजधानी लिब्रेविले है, यहाँ की मुद्रा फ्रैंक है। यहाँ के प्रधानमंत्री गैबोन के रेमंड एंडोग सीमा को बनाया गया है। वहीं जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे, मुद्रा यहाँ का डॉलर है। यहाँ के राष्ट्रपति एमरसन मनंगवा बने हैं, एमरसन मनंगवा। वहीं केन्या की राजधानी नैरोबी, मुद्रा यहाँ का शिलिंग है। यहाँ के राष्ट्रपति बने हैं विलियम रूटो। चलिए अगला देखते हैं कि वर्ष 2023 में विभिन्न उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो जीआई टैग प्रदान किया गया है, इसको देख लेते हैं, ठीक है। चलिए जैसे जम्मू कश्मीर है, केसर किश्तवाड़ क्षेत्र में मिला है नवंबर 2023 में। पश्मीना शिल्प और उधमपुर की कलाड़ी, यह सभी जीआई टैग मिला है, जम्मू कश्मीर का है। अरुणाचल प्रदेश याक चुरपी, खामती चावल और तंगसा वस्त्र, यह अरुणाचल प्रदेश को मिला है। और काला जीरा चावल और रायगढ़ा सॉल, यह उड़ीसा को मिला है सितंबर 2023 में। वहीं पर तमिलनाडु है, यह सलेम सागो एक साबूदाना का प्रकार है, यह तमिलनाडु राज्य को मिला है। गोवा के काजू, गोवा का बेबिंका और गोवा मानकुराद आम, यह सभी गोवा को मिला है। वहीं पर राजस्थान को जोधपुर बंसेज शिल्प, बीकानेर उस्तकला शिल्प, बीकानेर कासीदाकारी शिल्प और उदयपुर कोफ्तागारी मेटल क्राफ्ट, यह सब राजस्थान को मिला है। वहीं पर कर्नाटक में कारी इसाद आम, अमरोहा ढोलक, महोबा गौड़ा पत्थर हस्तशिल्प,
मैनपुरी, तारकाशी, संभल हार्नक्राफ्ट, बागपत होम फर्निशिंग और बाराबंकी हैंडलूम प्रोडक्ट और काल्पी हैंड पेपर और जलेसर धातु शिल्प, यह सब कर्नाटक को मिला है। वहीं पर उत्तर प्रदेश में वाराणसी पान, रामनगर भंटा बैगन, वाराणसी लंगड़ा आम, हाथरस हींग, बंदा सजर पत्थर क्राफ्ट, आदम चीनी चावल, मुजफ्फरनगर का गुड़, अलीगढ़ का ताला, प्रतापगढ़ का आंवला, बखीरा ब्रास वेयर और नगीना लकड़ी शिल्प, यह सभी उत्तर प्रदेश को मिला है। वहीं पर तमिलनाडु राज्य का जडेरी तिरुमन नमकटी चेदीबुट्टा साड़ी, कन्याकुमारी मैटी केला, मनपड़ाई मुरुक्कू, कम्बम पनीर थराचाई अंगूर है, मार्तहम शहद, ऊटी वर्की कुरकुरा नाश्ता, मन मदुरई मिट्टी के बर्तन, सलेम साबुदाना, थूथू कोडी बेतरी लाई, नेगामम सूती साड़ी, माए लाड़ी पत्थर की नक्काशी और मलियादुथुराई के थिक्कल रतन शिल्प और सोलावंदनम बेतरी लाई, ये सब तमिलनाडु को मिला है। वहीं लद्दाख में लकड़ी की नक्काशी लद्दाख को मिला है। वहीं मरचा चावल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह पश्चिमी चंपारण बिहार को मिला है मरचा चावल। वहीं नागरी दुबराज यह चावल का प्रकार है, यह छत्तीसगढ़ राज्य को मिला है नागरी दुबराज। वहीं पर रीवा सुंदरजा आम, सरबती गेहूँ, मोरेना गजक, गोंड पेंटिंग, उज्जैन का बाटिक प्रिंट, ग्वालियर का हस्त निर्मित कालीन, जबलपुर का स्टोन क्राफ्ट, यह सभी मध्य प्रदेश को मिला है, मध्य प्रदेश राज्य को मिला है। हैंडलूम साड़ी और डिंडोरी की लौह शिल्प, यह भी वहीं मध्य प्रदेश का। जम्मू कश्मीर में मिला है बसोहली पेंटिंग, अप्रैल 2023 में बसोहली पेंटिंग। कांगड़ा चाय यूरोपीय संघ स्तर से, यह हिमाचल प्रदेश को मिला है कांगड़ा चाय। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वर्ष 2023 के प्रमुख सैन्य अभ्यास देखते हैं। जैसे सूर्य अभ्यास, यह भारत और नेपाल के बीच में होता है। थल सेना का युद्धाभ्यास है, यह इसका आयोजन 2023 में पिथौरागढ़ उत्तराखंड में किया गया। वहीं वज्र प्रहार 2023 भारत और अमेरिका के बीच में मेघालय में किया गया, मेघालय में हुआ। बोंगो सागर 2023 यह भारत और बांग्लादेश नौसेना का है, यह बंगाल की खाड़ी में हुआ। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच में। काजिंड यह भारत और कजाकिस्तान के बीच में। हरिमौ शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और मलेशिया। संप्रीति 11 अभ्यास, संप्रीति एक्साई अभ्यास भारत और बांग्लादेश। बरून 2023 21वां संस्करण हुआ है भारत और फ्रांस। सिम्बेक्स यह भारत और सिंगापुर में। जायद तलवार भारत और संयुक्त अरब अमीरात। मालाबार 2023 27वां संस्करण भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में होता है। यह ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर हुआ है, नौसेना का अभ्यास है। जीमेक्स 2023 भारत और जापान के बीच में नौसेना का अभ्यास विशाखापत्तनम में हुआ है। नोमैडिक एलिफेंट 2023 भारत और मंगोलिया के बीच में होता है। यह थल सेना का सैन्य अभ्यास है, यह मंगोलिया में ही हुआ है नोमैडिक। और एक्स खान क्वेक्स्ट यह बहुराष्ट्रीय है और यह थल सेना का है, मंगोलिया में हुआ है। और एक्वेरियन यह भारत और मालदीव के बीच में होता है। एक्वेरियन सैन्य अभ्यास यह थल सेना का है, यह चौबिटिया उत्तराखंड में हुआ है। वहीं एकथा यह भारत और मालदीव के बीच में एकथा भी होता है, यह मालदीव में ही हुआ है। और AIME 2023 भारत और आसियान देश के बीच में होता है, नौसेना का अभ्यास है। और यह जो हुआ है सिंगापुर दक्षिणी चीन सागर में हुआ है। उसके बाद है समुद्र शक्ति, यह भारत और इंडोनेशिया के बीच में होता है। अल मोहम्मद अल हिंदी भारत और सऊदी अरब के बीच में। और कोरपैट 2023 35वां संस्करण भारत और थाईलैंड के बीच में, अंडमान सागर में हुआ है। वहीं कोप इंडिया भारत और अमेरिका के बीच में, भारत में हुआ है, वायुसेना का अभ्यास है। अजय वारियर बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, भारत और ब्रिटेन के बीच में। और सिलीनेक्स यह भारत और श्रीलंका के बीच में, कोलंबो में नौसेना का अभ्यास हुआ है। और एफिनडेक्स 2023 यह दूसरा हुआ है, भारत और अफ्रीका के बीच में, पुणे महाराष्ट्र में। वहीं पर कोंकण 2023 जो मार्च 2023 में भारत और ब्रिटेन के बीच में नौसेना का अभ्यास अरब सागर में हुआ था।
वहीं कोबरा वॉरियर मार्च 2023 में बहुपक्षीय है, वायुसेना यूनाइटेड किंगडम का है, यूनाइटेड किंगडम में हुआ है। वहीं फ्रिंजेक्स 2023 भारत और फ्रांस के बीच में हुआ है, तिरुवनंतपुरम केरल में। और बोल्ड कुरुक्षेत्र यह भारत और सिंगापुर में, जोधपुर राजस्थान में थल सेना का अभ्यास है। सिन्यू मैत्री और भारत और जापान का है, सिन्यू मैत्री भारत और जापान का, यह जापान के कोमात्सु द्वीप पर हुआ है 2023 में। धर्म गार्जियन भारत और जापान, यह जापान में ही है, थल सेना का सैन्य अभ्यास है। दस्तलिक यह भारत और उज्बेकिस्तान का है, उत्तराखंड में हुआ है। साइक्लोन भारत और मिस्र का है, साइक्लोन 1 भारत और मिस्र का है, यह राजस्थान में हुआ, थल सेना का अभ्यास है। वीर गार्जियन यह भारत और जापान के बीच में होता है, वायुसेना का अभ्यास है, जापान में ही हुआ है। वहीं पर वरुण 2023 21वां संस्करण भारत और फ्रांस, यह नौसेना का है, पश्चिमी समुद्री तट पर हुआ है। चलिए और जान लेते हैं कि वर्ष 2023 के प्रमुख सूचकांक रिपोर्ट है, सूचकांक है, जारीकर्ता प्रथम स्थान, समझ गए। एशिया पावर इंडेक्स 2023 में यह अमेरिका है प्रथम स्थान पर, ठीक है, और वहीं भारत का स्थान इसमें चौथा है, और इसमें अंतिम स्थान पर पपुआ न्यू गिनी है। इसको एशिया पावर इंडेक्स को लोबी इंस्टीट्यूट सिडनी के द्वारा जारी किया जाता है। वहीं पर ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में इसमें भी अमेरिका प्रथम स्थान पर, भारत चौथा स्थान पर है। ग्लोबल फायर पावर इसको करता है। विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 अंकटाड जारी करता है, इसमें भी अमेरिका प्रथम स्थान पर, भारत का स्थान अंकटाड में विश्व निवेश रिपोर्ट में 8वां हो गया। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में यह जर्मन वॉच जारी करता है, प्रथम तीन में से कोई नहीं, चौथा डेनमार्क है, ठीक है, 8वां भारत। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में IEEP जारी करता है, प्रथम स्थान अफगानिस्तान है, भारत का स्थान 13वां है। वहीं पर ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2023 में स्टार्टअप ब्लिंक इसको जारी करता है, प्रथम स्थान अमेरिका का है, भारत का स्थान 21वां है। और लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 विश्व बैंक जारी करता है, सिंगापुर प्रथम स्थान है, भारत का स्थान 38वां है। अगला प्रश्न है कि विश्व स्पर्धात्मकता सूचकांक 2023 IMD जारी करता है, डेनमार्क प्रथम स्थान पर, भारत का स्थान 40वां है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में यह जारी करता है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, स्विट्जरलैंड पहले नंबर पर, 40 नंबर पर भारत है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स करता है, अमेरिका प्रथम पर, भारत 42 पर, 2022 में भारत 43 पर था, अंतिम स्थान वेनेजुएला का है। वहीं पर वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में भारत फिनलैंड प्रथम पर है, 68 पर भारत है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में यह कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेथुंगला हिल्प जारी करता है, 20 देशों में प्रथम स्थान है, और भारत का स्थान 111वां है। वहीं पर आपका वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट, सतत विकास समाधान नेटवर्क फिनलैंड प्रथम स्थान पर, भारत 112। विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक सिंगापुर नंबर 1, भारत 131 नंबर पर। मानव विकास सूचकांक UNDP के द्वारा स्विट्जरलैंड नंबर 1, भारत 132 स्कोर के साथ। वैश्विक शांति में आइसलैंड प्रथम, भारत 126। खुशहाली रिपोर्ट में भारत प्रथम, फिनलैंड भारत 126। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच जारी करता है, प्रथम स्थान आइसलैंड, भारत 127। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स करता है, नॉर्वे नंबर 1, भारत 161। और पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करता है, डेनमार्क प्रथम, भारत 180। चलिए वर्ष 2023 में जो महत्वपूर्ण दिवस मनाया गया उनका थी विश्व एड्स दिवस। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। लेट्स कम्युनिटीज लीड इसका थीम था। विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व शहर दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। वहीं पर आपका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम, योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम। विश्व रक्तदान दिवस 14 जून। गिव ब्लड गिव प्लाज्मा शेयर लाइफ एंड शेयर ऑफेन इसका था। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून
सॉल्यूशंस टू प्लास्टिक पोल्यूशन। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। ग्रो फूड नॉट टोबैको। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 21 मई को। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को। हेरिटेज चेंजेज। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। हेल्थ फॉर ऑल। विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च को। यस वी कैन इन टीबी दिवस 24 मार्च को। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च। विश्व जल दिवस 22 मार्च। वहीं अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को मनाया जाता है। और उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को। ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेल बीइंग। और अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को। विश्व रेडियो दिवस 2023 में 13 फरवरी को मनाया गया है। रेडियो एंड पीस इसका थीम रखा गया है। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को। क्लोज द केयर गैप थीम रखा गया है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को। इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रेस्टोरेशन। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। और राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को। विकसित युवा विकसित भारत। और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। हिंदी को जनमत की भाषा बनाना बगैर उनकी मातृभाषा की। और प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को। तो दोस्तों कैसा लगा आप लोग को वीडियो, कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए आज का मास्टर वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं।